गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपने पहले भी कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके आदेशानुसार मुझे 11 शुक्राना सत्संग संगतों को शेयर करने हैं। तो आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड समर्पित है। गुरु जी स्वीकार कीजिएगा, भूल चूक हो कुछ कहने में तो माफी दीजिएगा। जो कुछ भी बुलवाएं आप ही बुलवाएं। गुरु जी, आपने मेरे बेटे को डेंगू जैसी भयानक बीमारी से बहुत अच्छी प्रकार से निकाल लिया और उसे प्लेटलेट तक नहीं चढ़ने दिए। उसके कुछ महीनों के बाद उसके पैर में खेलते समय इंजरी हो गई थी, एंकल में इंजरी हो गई थी, जिसमें कि काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। बेटे ने पहले तो गौर नहीं किया, पर काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। फिर उसको ऑर्थोपेडिशियन के पास ले गए। उन्होंने एक्सरे किया और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है करके, फ्रैक्चर नहीं है कहा। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, इसके लिए उन्होंने एंकल पे बेल्ट लगाने के लिए कहा, 6 हफ्ते के लिए बेल्ट लगाने के लिए कहा और मेडिसिन्स खाने के लिए और मेडिसिन्स लगाने के लिए भी दी। परंतु मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाने से उस जगह पर राहत मिलती है। तो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक बेटे का कॉलेज भी था, और अगर वो बेड रेस्ट पे होता एंकल इंजरी की वजह से, तो उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती, तो हो सकता है उसका जो है अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से वो एग्ज़ाम में ना बैठ पाता। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपने ही इसको एडमिशन करवाया है, आपने ही एकेडमिक्स की दात बख्शी है, तो आप ही इसका कोर्स पूरा करवाइए। इसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो वो आप ही देखिए। तो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक बेटे के पैरों पे लगाया। रोज़ लगाते थे और उसके बाद वो एंकल की बेल्ट बांधते थे। गुरुजी ने देखिए संगत जी, गुरुजी की कितनी मेहर थी कि उस चंदन प्रसाद लगाने से, लगाने से जो है बेटे की स्वेलिंग भी बहुत रिड्यूस हुई और उसके एंकल में पेन भी काफ़ी हद तक कम हो गया। और एंकल बेल्ट पहन के जब वो शूज़ पहनता था, और वो नॉर्मल वे में चल पाता था। वरना जब फर्स्ट डे उसको एंकल बेल्ट पहन के उसके शूज़ में पैर भी नहीं घुस रहे थे। तो 1 आध दिन का रेस्ट लेने के बाद जब से मैंने चंदन प्रसाद लगाना शुरू किया, तो वो जो मैसिव स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई, और उसका पैर भी में भी बेल्ट भी अच्छे प्रकार से बंधने लगी और शू में भी पैर घुसने लगा, और वो कॉलेज जाता ही रहा। गुरुपा ने उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होने ही नहीं दी। और पेन किलर्स उसने एक सिंगल पेन किलर्स जिस दिन डॉक्टर के पास गया था और एक्सरे करवा के आया था, उसी दिन खाई है। और जब से चंदन प्रसाद लगाना शुरू हुआ, कोई पेन किलर खाने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। और धीरे-धीरे वो बेल्ट के साथ कुछ पता ही नहीं चला, मानो बस उसका खेलना रिस्ट्रिक्ट हुआ, अदरवाइज़ वो अपना चलना-फिरना नॉर्मल प्रकार से कर रहा था। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन्य है आपका चंदन तिलक प्रसाद गुरु जी, जो इतने बड़े कष्ट को आपने पहाड़ के बराबर कष्ट को अपने राई रूप में निकाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद लास्ट समर में, 2024 के समर में बेटा अगेन खेलते हुए, क्योंकि वो फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, तो गुरुपा फुटबॉल खेलते समय वो नीचे गिर गया और नीचे गिर के उसकी कलाई फ्रैक्चर हो गई। तो हाथ की बोन उसकी फ्रैक्चर हो गई, और वहाँ से कोच ने फ़ोन करवाया घर, और भागे भागे पति अंकल आए और उसको
डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले गए, एक्सरे वगैरह हुआ, तो एक्सरे में देख के गुरुपा ने इतनी मेहर की कि उस फ्रैक्चर के लिए सर्जरी नहीं करनी पड़ी। डॉक्टर ने उसको खींच-खाच के प्लास्टर उस समय चढ़ा दिया और हर 2-2 3-3 दिन में हमें बुलाते रहे कि वो देखने के लिए कि प्रॉपर बैठ गया है कि नहीं, यूनियन हो रही है कि नहीं, अदरवाइज़ सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। परंतु गुरुपा ने सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ने दी। उसका जो प्लास्टर के बाहर जो उसकी उँगलियाँ विज़िबल होती थी, उसपे मैं चंदन तिलक लगा देती थी ताकि जो है किसी भी तरह उसकी हीलिंग में उसकी हीलिंग फ़ास्ट हो सके और वाक़ई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी और 1.5 महीने तो प्लास्टर रहा, पर उसकी फ़िंगर्स प्लास्टर से बाहर थीं और प्लास्टर इस तरह का था कि उसका एल्बो से हाथ मुड़ सकता था। तो बेटा कॉलेज जा सका, जाता रहा और कोई उसकी पढ़ाई में अफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि गुरुपा ने ये संकट बाएँ हाथ पर टाला था। अगर दायाँ हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता, तो वो लिखना और बाकी काम करना कंप्यूटर पे वो नहीं कर सकता था। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, संकट को एक छोटे रूप में टालने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बेटे को एकेडमिक्स की दात बख्शी है, आपने उसको कोर्स की दात बख्शी है। ये कोर्स, ये एकेडमिक्स सब आपके हवाले हैं। आप जानते हैं क्या-क्या संकट उसके भाग्य में लिखे हैं, किन वजहों से लिखे हैं और गुरुपा ये सब संकट आप ही ने टालने हैं, आप टाल रहे हैं और आप आगे आपका बच्चा है, आप कहते हो ना, आपका बच्चा है वो मैनुकी। उम उम उम, तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप हमेशा मेरे बच्चों पर अपनी छत्र-छाया बना के रखना, उनकी रक्षा करना। बेटे को अनेकों बार अपने जीवन की दात बख्शी है बचपन से अभी तक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना। सर्व संगतों के बच्चों की, सर्व संगतों के परिवारों पर इसी तरह से अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी, सर्वदा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु मंत्र ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल पल का शुक्राना गुरु जी। सुबह शाम उठे बैठे हर पल पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने सब जो मन में आते विचार तो सब आप कर रहे हो, कष्ट हमारे दूर कर रहे हो। पता लगता है गुरु जी आप हमारे संग में हो। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ में हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हर कार्य में सफलता मिल रही है और मैं बुद्धिमान भी हो रही हूँ। और गुरु जी मेरा घर भी अच्छा स्वर्ग जैसे बन रहा है।
आप हो तो मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको ही मांगती हूँ, मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, बस आप हो साथ में मेरे, मुझे और क्या चाहिए। गुरु जी जहाँ आप हो वहाँ सब कुछ है, और सब परेशानियाँ तो वैसे ही हल हो जाती है। और गुरु जी अभी भी जो परेशानी थी अभी 2 दिन से चल रही थी, तो कितना आपने हटाए मेरे ऊपर से, उस पर से परेशानियाँ, कष्ट कितने दूर किए। गुरु जी आपका कितनी बार, जितनी बारी बोलो शुक्राना ही शुक्राना है। और गुरु जी दीपा आंटी का संगत, दीपा आंटी का भी सत्संग बहुत ही अच्छा बोलती का शेयर करती है, उनको भी अच्छा कल्याण करना, उनका भी बहुत अच्छा करना, सारी संगत का अच्छा करना। कितनी अच्छी वाणी है दीपा आंटी की, वो ऐसे लगता है कि जैसे गुरु जी बोल रहे हैं। गुरु जी जो भी मन में बात आती है उस दीपा आंटी के द्वारा पता लग जाता है और हल भी हो रहा है। सोच विचार जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे उनके सुनने से, सत्संग सुनने से बहुत हल हो रहे हैं। और गुरु जी बाकी भी आपने सब, आप सब देखते रहो और सब हल करते रहो गुरु जी। और भी इतना टेंशन हटाए हैं, अभी भी आप हटा ही रहे हो टेंशन, पर गुरु जी जहाँ आप हो वहाँ पे तो मुझे कोई फिक्र चिंता होनी नहीं चाहिए। तो फिर जी बस आपका शुक्राना करती हो, सारी संगत का कल्याण करो गुरु जी, सब पे मेहर करो और सब बच्चों का कल्याण करो, सब बच्चों का मेहर करो, सब माता का कल्याण करो, कि बेटे बेटियों का कल्याण करो गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना बोलने में। और गुरु जी और बाकी भी संगत का कल्याण करना, और हमारा भी कल्याण करना, हमारे परिवार का कल्याण करना गुरु जी, सभी का कल्याण करो गुरु जी। हमारे पति का भी कल्याण, पति अंकल का भी कल्याण करो, जवाई अंकल का भी कल्याण करो गुरु जी। आप ही जानते हो गुरु जी घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको ये पता है कि आप ही ठीक करना है जो करना है, और कर भी रहे हो। कुछ कर्म ऐसे हुए हैं मुझसे, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी कि मेरे बुरे कर्म काट लो और अच्छे अच्छे कर्मों में लगाओ गुरु जी। और गुरु जी जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है, संगत जी जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है मुझे माफ़ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी ओम। आपका सत्संग अब सत्संग अभी अपलोड कर रही हो आप। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।